दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अपना अगला जीत का सिलसिला बिहार में लाना चाहता है। विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी नीतियों के साथ राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। किसको कितनी सीटें चाहिए, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, किसको कौन पद चाहिए, इन सारे चीजों पे गर्माहट शुरू हो चुकी है। ये भी बात है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, वो कौन सा जगह होगा जो कंफर्टेबली वहां से उसकी पार्टी के लिए जीत होगा, उस पे भी बात होना शुरू हो चुका है। किसकी दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए होगा, तेजस्वी बनेंगे या नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे या फिर कोई नया चेहरा। बिहार की रणनीति 90 की दिशा से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि 90 में लालू प्रसाद थे और इस वक्त लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव है। क्योंकि 90 से लेके 2020 तक में या तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास सत्ता थी या फिर नीतीश कुमार का, तो वो जानना जरूरी है कि इस सत्ता के बीच में कब कब लालू यादव आया और कब नीतीश कुमार आया। 1990 में मुख्यमंत्री बने पहली बार लालू प्रसाद यादव। 1995 में जब चुनाव हुआ तो लालू यादव बने, लेकिन 1997 आते आते लालू यादव जेल चले गए और राबड़ी देवी को बिहार की कमाल दे के गए। 2000 में पुनः चुनाव हुआ। पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर राबड़ी देवी फिर से बहुमत सिद्ध करके मुख्यमंत्री पद पे 2000 से लेके 2005 तक रही। 2005 में फिर से चुनाव हुआ, लेकिन पहली बार जब चुनाव हुआ 2005 में बहुमत स्पष्ट नहीं मिला। फिर 2005 के अक्टूबर-नवंबर में मध्यावधि चुनाव हुआ और उस वक्त नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत मिली बीजेपी के सहयोग से और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से। 2010 में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से बने, लेकिन 2015 आते आते कहानी बदल चुकी थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो जरूर बने, लेकिन सहयोग था आरजेडी का और कांग्रेस का। लेकिन 2020 में गठबंधन तोड़ने के बाद फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही सरकार बनाए और 2025 में किसकी सरकार बनेगी ये तो समय बताएगा। कौन हो सकता है उप मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कौन है सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कैंडिडेट 2025 के लिए। नमस्कार, बिहार के दंगल में सबसे बड़े चेहरे कौन हो सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा अनुमान लेके आए हैं कि किसकी सरकार बन सकती है 2025 में। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा 2025 में मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं या नहीं, लोगों के जनता के हिसाब से 2% लोग का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा है। शिक्षा के सुधार में इनका एक प्रबल दावेदारी हो सकता है। कुशवाहा समाज में इनकी पकड़ भी मजबूत है। कमजोर बात यह है कि बार बार दल बदलने की छवि बन चुकी है। कभी बीजेपी सहयोगी के साथ जाते हैं तो कभी राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी के साथ जाते हैं। स्वतंत्र रूप से सरकार में बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो ये निभाने में थोड़ा असमर्थ है। इस वक्त राज्यसभा से सांसद हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी खुद के निषाद समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 2025 में अपने समाज के समर्थन से जुटाए हुए प्रयास से ये उप मुख्यमंत्री जरूर बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त जनता की राय में 2% लोग मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मजबूत पक्ष इनका यह है कि निषाद समुदाय और मछुआरा समाज में अच्छी पकड़ है। पिछले वर्गों में समर्थन इनकी बढ़ी है। कमजोर पक्ष यह है कि सीमित जनाधार के चलते बड़े दल में इनकी निर्भरता थोड़ी कमजोर है।
तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज से हमेशा सुर्खियों पे चर्चा में बने रहते हैं। 2025 में इनकी भूमिका राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई क्लियर नहीं है। यादव वोट बैंक का प्रभाव तो जरूर है, राजनीतिक और सामाजिक छवि इनकी थोड़ी सी कमजोर दिखती है। कमजोर पक्ष ये भी है कि राजनीतिक स्थिरता इनकी थोड़ी कमी है और सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सकारात्मक क्षमता के हिसाब से आरजेडी में इनका तुलनात्मक वैल्यू थोड़ा कमजोर है। लोगों के अनुसार ये 3% हैं जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रेस में माने जा सकते हैं। भाजपा के प्रमुख नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तरफ से भाजपा की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। भाजपा में संगठन पे इनकी पकड़ है, खासकर बिहार में हिंदू वोटर को अच्छी से पकड़ रखते हैं और नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। कमजोर पक्ष ये है कि स्वतंत्र रूप से जनाधार इनका बहुत कमजोर है। यदि बीजेपी इनको सपोर्ट ना करे तो ये इस वक्त बहुत आधारहीन इनके पास छवि है। रविशंकर प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार में एक पॉपुलर नेता, लेकिन आज तक इनको बिहार की राजनीति में उतना तत्परता नहीं देखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलर जरूर है, लेकिन बिहार की जनता मात्र 4% पसंद करती है, जबकि भाजपा में इनकी अच्छी पकड़ है। जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर अपने बेबाक बानी और स्ट्रेटेजिकल के लिए काफी मशहूर हैं, लेकिन 2024 के उपचुनाव में इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। 2025 के विधानसभा में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनता इनको 6% पसंद करती है। हो सकता है यदि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो इनकी रोल थोड़ी सी मजबूत दिखेगी 2025 में, लेकिन कमजोर छवि ये है कि ये अपर कास्ट में भी पॉपुलर नहीं है और लोअर कास्ट में भी पॉपुलर नहीं है। ये सेंध करेंगे या तो बीजेपी के या फिर आरजेडी के वोटर्स में। चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं। 6% वोट बैंक है इनके पास बिहार में। 9% लोगों का मानना है कि उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बन सकते हैं बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा और बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की गठबंधन होती है तब। इस वक्त इनकी कर्मठता मजबूत दिख रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पे यदि सवाल ज्यादा उठाते हैं तो हो सकता है इन्हें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि दिल्ली में ये विधानसभा चुनाव में एक सीट इनको मिला था बीजेपी की तरफ से, वो ये हार चुके हैं। नीतीश कुमार 7 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए ओथ ले चुके हैं। बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। दल बदलने के भी इन पे बहुत सारे अनशन लग चुके हैं। कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं तो कभी आरजेडी के साथ बनाए हैं। समय बताएगा कि 2025 में किस वक्त रहेंगे। इनका कमजोर पक्ष यही है कि ये स्थिरता से राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन यही इनकी मजबूत करीबी है। जहां जाते हैं वहां पे ये सरकार बनाते हैं। बिहार की जनता इस वक्त 2025 के लिए 12% लोग मानते हैं कि ये पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव 21% लोग मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2025 में। दोस्तों, हम ओपिनियन पोल लेके आए हैं 2025 विधानसभा चुनाव का। सबसे पहले बिना गठबंधन, जिसमें एलजेपी है पारस पासवान की, प्रशांत किशोर और एआईएम, इसके अलावा आरपी सिंह जो नई पार्टी बनाया है, इन लोगों को 242 विधानसभा सीट में 15 सीटें मिल सकती है। दूसरा है
इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआईएम है और वीआईपी पार्टी है, 243 सीटों में से 111 इनके पास आ सकता है हमारे ओपिनियन पोल से। तीसरा एनडीए है जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है। 242 में से 117 सीटों पे ये जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।